अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुडे विद नासिर तूर के साथ आपका होस्ट नासिर तूर हाजिर खिदमत है। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अरशद शरीफ शहीद, उनके मर्डर के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तानी टीम वहाँ पर नैरोबी में मौजूद है और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें वही खदशात जो हम लोग कई दिनों से कह रहे थे, ये एक मिस्टेक नहीं थी, ये जानबूझकर एक प्लान्ड मर्डर था, जिसके हवाले से एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अरशद शरीफ शहीद की डेड बॉडी पर एक से ज़ायद जख्मों के निशान थे, जो जाहिर करता है कि उनको प्लानिंग से मारा गया। और दूसरा अहम तरीन पॉइंट कि उनको शॉर्ट रेंज गन से फायर किया गया है। देखें, पहले कहा गया कि उनको गलती से उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी तो उसके ऊपर फायरिंग की गई। उसके बाद ये कहा गया कि स्नाइपर से मारा गया है, लेकिन अगर स्नाइपर से मारे, स्नाइपर दूर से आती है। स्नाइपर एक ऐसी स्पेशल गन होती है जो टारगेट पे रख के मारते हैं और एक ही गोली सही टारगेट पे लगती है, लेकिन उनको शॉर्ट रेंज गन से कत्ल किया गया है। दो गोलियां लगी हैं उनको, एक गोली उनके सर पे लगी और यहाँ भेजे में से होती हुई यहाँ से निकल गई, और दूसरी गोली उनके कंधे पे लगी जो उनके जिस्म के अंदरूनी हिस्से को डैमेज किया। शॉर्ट रेंज गन इसलिए इस्तेमाल की गई कि गोली अंदर जिस्म में रुक जाए, और जिस्म में रुकने की वजह से वो अंदर अपना जहर फैलेगा और अरशद शरीफ नहीं बच सकेगा। और दूसरा अहम तरीन पॉइंट ये कि उनके साथ बैठे ड्राइवर खुर्रम को एक खराश तक भी नहीं, वहां पर गोली भी नहीं चली। ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस डायरेक्टली सीधे से फायर करे और ड्राइवर साइड और ड्राइवर महफूज रहे? ये हो सकता है कि ड्राइवर मौजूदाती तौर पर महफूज रह सकता है, लेकिन उस साइड पर एक भी गोली नहीं चली, सारी गोलियां अरशद शरीफ साहब की साइड पर ही चली हैं। उनके ड्राइवर खुर्रम और उनका भाई वकार, जिनके पास ये रिहाइश पजीर थे, उनसे मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाए तो जिस दिन उनका मर्डर होता है, जिस दिन अरशद शरीफ को शहीद किया जाता है, तो वो किस दोस्त के पास गए थे, ये सब खुर्रम जानता है। अरशद शरीफ शहीद इस दुनिया से चले गए, हम सबको भी जाना है, लेकिन बाद में देखा यह जाता है कि कौन हक पे खड़ा था। अब पाकिस्तानी अवाम को अब उठना होगा, खड़ा होना होगा, हम सबको खड़ा होना होगा हक के लिए, राइट के लिए, कि जिस तरह से अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया। अरशद शरीफ एक नामवर इंसान थे, उसके बाद इमरान खान जैसे शख्स पर, कद आवर शख्स पर, एक अहम तरीन शख्सियत पर हमला हो सकता है, तो बाकी लोग कहाँ खड़े हैं, हम बाकी पाकिस्तानी अवाम कहाँ मौजूद है कि उनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है? पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी लोग अब इस बारे में आवाज उठाएं और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, बल्कि कहूँगा कि यहाँ आपको लोगों को मेरी तरह ये खुश फहमी है कि अरशद शरीफ की शहीद की तहकीकात होंगी, उनके मर्डर की, और कोई रिपोर्ट आएगी नहीं। यहाँ पर पाकिस्तान बनाने वालों को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है, उनको शहीद कर दिया जाता है। लियाकत अली खान को लियाकत बाग में शहीद कर दिया जाता है, लेकिन आज तक कोई उनके बारे में नहीं पता कि किसने उनको शहीद करवाया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद होती हैं और उनकी ये 5 साल उनकी अपनी हुकूमत रहती है, उन्हीं के हस्बैंड सदर रहते हैं, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आती। तो क्या लगता है कि अरशद शरीफ की शहादत के बारे में कोई रिपोर्ट आएगी, उनकी तहकीकात मुकम्मल होंगी? हमेशा से ऐसा ही होता है कि कमीशन बनता है और उसके बाद कमीशन खाकर ख़त्म हो जाता है। अभी मज़ीद तहकीकात जारी हैं, जिससे कड़ियों से कड़ियाँ मिलेंगी, और उम्मीद करते हैं कि अगर हम लोगों ने इसी तरह से आवाज़ बुलंद किए रखी अपने अरशद शरीफ शहीद के लिए, तो इंशाअल्लाह उसके कातिल एक दिन कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचेंगे। अल्लाह ताला अरशद शरीफ शहीद के सदके इस पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की आवाम पर और हम सब पर अपनी रहमत करे। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।